वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $64,000 की रेंज में मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स में नहीं किया कोई बदलाव। हाई इन्फ्लेशन के चलते सितंबर में रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ी। म्यांमार ने क्रिप्टो स्कैम्स के खिलाफ पास किया सख्त बिल। स्कैमर्स को होगी उम्र कैद। क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है साउथ कोरिया। बिटकॉइन इस वक्त $64,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 1.5% नीचे और पिछले 3 दिनों से $63,000 से $64,500 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। कल यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा, जिसके बाद बिटकॉइन में हल्की सी तेजी देखने को मिली और प्राइस $64,650 तक पहुंच गया। फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। इंस्टीट्यूशन साइड पर भी सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस में यूएस स्पॉट बिटकॉइन एटीएस से करीब $600 मिलियन का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ है। यूएस फेड ने कल एफओएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया। मीटिंग के बाद फेड चेयर केविन वॉश ने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी 2% के टारगेट के ऊपर है और फेड इससे नीचे लाएगा। वॉश ने फ्यूचर पॉलिसी को लेकर कोई फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया, बट लगातार हाई इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखते हुए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड सितंबर में रेट हाइक करेगा। हाई इन्फ्लेशन पर वॉश के इन कमेंट्स के बाद यूएस स्टॉक मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 1.74%, डाउ जोन्स 2.19% गिरा और बिटकॉइन में भी कल इंटरडे का हाई सस्टेन नहीं हो पाया। म्यांमार ने क्रिप्टो स्कैम्स पर एक बिल पास किया, जिसके तहत क्रिप्टो स्कैम चलाने वाले या फिर ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स ऑपरेट करने वालों को 10 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पिछले कुछ सालों में म्यांमार के कई इलाके ऑनलाइन स्कैम नेटवर्क्स के बड़े हब्स बन गए थे, जिन पर अब सरकार सख्त एक्शन ले रही है। साउथ कोरिया स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो सेक्टर के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहा है। प्रपोज्ड बिल के तहत साउथ कोरिया की फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन स्टेबल कॉइन्स की इशुएंस और सर्कुलेशन के लिए क्लियर रूल्स बनाएगी। डिजिटल एसेट्स बिजनेस की डेफिनेशन तय करेगी और उनके ऑपरेशंस को रेगुलेट करेगी। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $65,000 से $66,000 के बीच। सपोर्ट जोन $61,800 से $62,800 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन $1920 से $1950 के बीच। सपोर्ट जोन $1840 से $1865 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $576 से $580 के बीच। सपोर्ट जोन है $560 से $564 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $75 से $76 के बीच। सपोर्ट जोन है $70 से $71 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.09 से $1.10 के बीच। सपोर्ट जोन है $1.04 से $1.05 के बीच। बिटकॉइन इस वक्त $64,000 की रेंज में और $65,000 पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर यूएस में क्लैरिटी एक्ट को लेकर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता तो कुछ वक्त मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। डाउन साइड में $62,000 से $63,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ट्रेडिंग करते वक्त इन लेवल्स का ध्यान रखें और क्रिप्टो में अगर कोई आपका सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।